हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली ईआरपी में अपना अकाउंट कैसे तैयार करते हैं और साथ में जो है हम अपने नाम की कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको सब डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आज आपको टैली ईआरपी में अकाउंट कैसे तैयार करते हैं इससे संबंधित पूरा वीडियो बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको सबसे पहले आपको टैली ओपन करके बता दूं, क्योंकि किसी सिस्टम में या किसी के सिस्टम के साथ साथ जो है टैली ईआरपी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टैली ईआरपी 9 को ओपन करूँगा तो कुछ एक नया पेज ओपन होता है और उस पेज में कुछ कंडीशंस रहती हैं लाइसेंस से संबंधित। यहाँ पे जैसे कि ये पेज ओपन हो गया है, इसमें स्टार्टअप में दिया गया है लाइसेंस ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैली ईआरपी 9 यदि अगर यूज करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आप लाइसेंस यदि अगर आपने रेडी किया है तो आप लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है टैली ईआरपी 9 में ऑनलाइन उसकी की खरीद सकते हैं, जो कि आपको अपने पैसे दे करके परचेज़ करनी पड़ती है, तब जा कर के आप टैली ईआरपी 9 का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट भी रहता है जिसको चौथे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ वर्क इन एजुकेशन मोड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टैली ईआरपी 9 को जो है एजुकेशन मोड से आप चला सकते हैं और इस पे अपना काम कर सकते हैं और इसमें आप टैली पूरी तरह सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशंस रहती है, जैसे कि नंबर ए पे दिया गया है एक्टिव योर लाइसेंस। तो यहाँ पे एक्टिव योर लाइसेंस का मतलब है कि आप अपना लाइसेंस एक्टिव करिए। उसके बाद सेकेंड में दिया गया है रीएक्टिव योर एग्जिट लाइसेंस। उसके बाद गेट यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है गेट द रेंटल लाइसेंस। उसके बाद ऐसे करके आप अपने लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन मोड पे टैली ईआरपी में अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है ये आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड को सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन का यूज़ करेंगे और जैसे आप इंटर बटन का यूज़ करेंगे तो आप अपने टैली के मेन पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैली में मेरी एक कंपनी क्रिएट है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ईआरपी 9 में ये आपको बताऊंगा। जैसे गेटवे ऑफ टैली का पूरा पेज ओपन है और यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं मेरी पहली कंपनी क्रिएट है। अब इस जगह पे इस पेज पे नई कंपनी कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए एल्ट के साथ एल्ट के साथ साथ आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप Alt F1 की बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फो नामक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी इन्फो का पेज ओपन हो गया है, जिसमें पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सेलेक्ट अ कंपनी। यानी कि आप कि ईआरपी 9 में यदि अगर पहले से कोई भी अकाउंट तैयार है या कोई भी कंपनी तैयार है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है लॉग इन एज रिमोट यूज़र, या आप रिमोट के माध्यम से यूज कर रहे हैं ईआरपी 9 को, या आप तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है क्रिएट अ कंपनी। तो आप की कंपनी यदि अगर क्रिएट नहीं है तो आप क्रिएट अ कंपनी ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इंटर बटन का यूज करेंगे। जैसे आप इंटर बटन का यूज करेंगे तो कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाता है और आपकी जो डायरेक्टरी रहती है टैली की जो डायरेक्टरी रहती है उसमें आपकी कंपनी सेव हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन आता है नेम। तो नेम में जो है आप यहाँ पे कंपनी नेम डालेंगे, ये अपना नाम डाल सकते हैं या आप अपने जिस नाम से कंपनी तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के नाम से कंपनी क्रिएट करूँगा। उसके बाद एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेलिंग नेम में के का पूरा नाम आ जाता है। उसके बाद फिर एंटर। जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप एड्रेस, आपकी जो कंपनी क्रिएट हो रही है वो किस लोकेशन पे क्रिएट हो रही है, किस जगह पे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। और जैसे आप पूरा का पूरा एड्रेस फिलअप कर देंगे और एंटर बटन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अब कंट्री ऑप्शन आ जाता है। कंट्री का मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो कंपनी का निर्माण कर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे शो करना होगा। जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ऐसे करके आप जिस कंट्री में आप अपनी कंपनी का निर्माण करें उस कंट्री का नेम शो करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं
आई बटन। टैली की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यदि अगर टैली में वर्क कर रहे हैं और किसी अंग्रेज़ी के जो ABCD से लेकर के जो शब्द रहते हैं, जो वर्ड्स रहते हैं, उनमें से आप कोई भी एक वर्ड्स का यूज़ करेंगे, यदि अगर ERP में वह चीज़ पहले से ऐड है तो आप एक शब्द का यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी नेम आते हैं, जितने भी नाम आते हैं, वो सारे आपके सामने शो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंट्री में मैंने आई का यूज़ किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। पहला इंडिया आ जाता है, दूसरा इंडोनेशिया आ जाता है और तीसरा इराक आ जाता है, यानी कि 3 कंट्रीज़ के नाम आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ से आप एरो बटन जो रहती हैं आपके सामने 1 2 3 4 आपके कीबोर्ड में, उस एरो बटन के नीचे वाले बटन का यूज़ करके आप अपने कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपका कंट्री नेम आ गया। उसके बाद स्टेट, अब स्टेट की बारी आती है, तो यहाँ पे जैसे नॉट एप्लीकेबल दिया गया है। अब मैं इंडिया के अंदर किस स्टेट में अपनी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो अब जैसे नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, आप यदि अगर MP UP ऐसे करके आपकी जहाँ भी कंपनी, सपोज दैट जैसे मेरी MP से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एम क्लिक करूँगा। जैसे मैं एम क्लिक करता हूँ तो एम से रिलेटेड 4-5 स्टेट के नाम आ जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय या मिज़ोरम। इनमें से आपकी जो भी स्टेट हो, सपोज़ यहाँ पे मैं एरो बटन को यूज़ करूँगा तो मैं मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र, मणिपुर ऐसे करके, तो जैसे मैं अपने मध्य प्रदेश MP को मैं सेलेक्ट करके और एंटर बटन यूज़ करूँगा। जैसे मैं एंटर बटन का यूज़ करता हूँ तो मेरा स्टेट सेलेक्ट हो जाता है। अब स्टेट के साथ साथ मैं किस डिस्ट्रिक्ट पे, यानी ज़िला, मैं किस ज़िला में अपनी कंपनी का निर्माण कर रहा हूँ, वहाँ का मुझे पिन कोड नंबर ऐड करना पड़ेगा। और आप जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो आप भी अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बाय पिन कोड पूरे अलग अलग रहते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक ही ज़िला में 2 से 3 पिन कोड ऐड हो जाते हैं, क्योंकि यदि अगर ज़िला बड़ा होता है उसकी विकास खंड अलग अलग हो जाती हैं, जिनको हम जनपद पंचायत भी बोल देते हैं, ये पूरी चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे में उनका पिन कोड भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अपना पिन कोड ऐड करूँगा, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस आपको बताऊँगा। पिन कोड ऐड करने के बाद एंटर। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं जो आप अपनी कंपनी में यूज़ करना चाहते हैं, जिसको आप अपने व्यवसाय में ऐड करना चाहते हैं कि मेरा ये बिज़नेस फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर ऐड कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, आपको वो बिज़नेस मोबाइल नंबर हो जाएगा। उसके बाद फैक्स नंबर आता है, ईमेल नंबर आता है, आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यदि अगर आप कोई वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, जैसे www. आपकी जो वेबसाइट का नाम दिया गया है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद ये आपके सामने बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे आपको अब डेट ऐड करनी पड़ेगी। वह डेट ऐड करनी पड़ेगी जिस डेट से आप जो है अपना व्यवसाय चालू करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं अभी 1/4/21 यही डेट मैं ऐड किए दे रहा हूँ। उसके बाद बुक बिगनिंग फ्रॉम, यानी बुक बिगनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो बुक चालू हो जाएगी ERP पे, टैली पे, आपका जो अकाउंट रहता है उसकी जो डेट है वो कौन सी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर की डेट रहेगी वही आपकी बुक बिगनिंग की भी डेट रहेगी। तो यहाँ पे मैं वही डेट ऐड रखता हूँ। उसके बाद एंटर करने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 तरह से आप जो है अपने ERP यानी अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा आपके अकाउंट को कोई दूसरा व्यक्ति ओपन ना कर पाए। तो पहला आता है आपका टैली वैलेट पासवर्ड, तो यहाँ पे आप अपना पहला पासवर्ड दे सकते हैं। अब मैं अपने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को, यदि अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है तो यहाँ पे आप यस करिएगा। मैंने पासवर्ड नहीं दिया तो मैं नो पे ही क्लिक करके आगे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। करेंसी का मतलब होता है आपके अकाउंट से, आपके पैसे से संबंधित होता है।
तो बेस करेंसी सिंबल, यानी आप इंडिया से रहेंगे तो आप इंडियन सिंबल का यूज़ करेंगे, या आप दूसरी जगह से रहेंगे, दूसरे देश से रहेंगे तो वहाँ के आपकी जो करेंसी रहेगी वहाँ के आप निशान से अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल में अपने इंडिया में आर चलता है, जिसको हम रा बोल देते हैं। तो ये आपका सेलेक्ट है, एंटर। उसके बाद इसका फॉर्मेट नेम सेम ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे सिंबल टू अमाउंट ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको यस है तो यस रहने दीजिए। शो अमाउंट, ये जो मेन आपके सामने जो नो दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपने अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके कंपनी में कितना अमाउंट दिया है या नहीं, ये है आपके सामने। तो अभी मैं नो किए दे रहा हूँ। नो करने के बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है वर्ड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे पैसा आ गया, यानी इंडिया में जो अपन पैसा को पैसा बोलते हैं, विदेशों में जैसे डॉलर बोल देते हैं, यूरो बोल देते हैं, वैसे इंडिया में हम करेंसी को पैसा बोल देते हैं। तो यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, कुछ नहीं करना है, इंटर। उसके बाद यहाँ पे भी हम एंटर करने के तुरंत बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है। उस पेज में एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन दिया गया है। यदि अगर आप यस और नो में, यानी आप वाई की बटन का यूज़ कर देते हैं तो आपकी के नाम की कंपनी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे यदि अगर आप एन का यूज़ कर देते हैं तो इस पेज में, इस पूरे फॉर्म में आपने जो भी फिल किया है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, और जैसे मैं यस करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी के नाम की कंपनी जो है क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे अभी कोई वाउचर नहीं है। और गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट, इन्वेंट्री से लेकर के पूरे ऑप्शन ओपन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं पूरी डिटेल से बताया हूँ कि कैसे आप जो है टैली ERP9 में अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।